वेलकम माय फ्रेंड्स टू अनदर वीडियो। एंड आज काफी सारी चीजें हैं बात करने के लिए। एंड ये जो चीजें हैं मैं बता देता हूं कौन सी है। पहले हम बात करेंगे निक वोल्टमाडे, क्रिश्चियन मॉस्केरा, लुकेवा के बारे में, जो एक नई ट्रांसफर रूमर मार्सा ने भेजी है कि रियल मैड्रिड आर स्काउटिंग फॉर देम। आधी टाइम मैं मार्सा की बातें मानता नहीं हूं, बट जिस तरीके से मैंने निक वोल्टमाडे को एक बार सर्च किया और उसका नाम कुछ दिन से मार्केट में चल रहा था, चेल्सी उसके साथ लिंक थी। एंड क्रिश्चियन मॉस्केरा के सामने हमने खेला था, अगर आपको याद होगा, द 2-1 लॉस टू वेलेंसिया वी हैड दिस सीजन, जहां पे लास्ट मिनट में हमने गोल खाया था। तब से मुझे वो प्लेयर थोड़ा इरिटेटिंग, मतलब इन अ गुड वे लगा है। तो मैं चाहता हूं कि वो प्लेयर अगर लिंक्ड है तो मैं जानना चाहता हूं व्हाट आर हिज एट्रीब्यूट सो दैट ही कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस टीम। थर्ड प्लेयर लुकेबा के साथ बहुत बहुत बातें होती है बहुत सारी टीम्स की। बहुत बड़ा प्रोस्पेक्ट है यूरोप में आज के दिन पे। आरबी लाइप्जिग का प्लेयर है, लेफ्ट फुटेड फ्रेंच सेंटर बैक है। तो मतलब लेफ्ट फुटेड और फ्रेंच होने में ही ऑटोमेटिकली आपका वैल्यूएशन वहीं बढ़ जाता है मेरे ख्याल से। तो all these players we will talk into in this program, and also we will talk about the formation that Real Madrid will play tomorrow against Salzburg। तो साल्जबर्ग में कैसे हम बेटर कर सकते हैं अपने आप को, और क्या इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा जाबी बॉल में। और थर्ड चीज, ये स्क्वाड क्या रेडी है अब, इज दिस स्क्वाड कंप्लीट एंड हु ऑल आर द प्लेयर्स। एंड मुझे, मेरे ख्याल से जो मुझे लग रहा है, जो ये स्क्वाड देख के मुझे फील आ रही है, वो ये है कि हमें वो 2016-17 वाला वर्जन, इन टर्म्स ऑफ दैट वी कैन हैव टू टीम्स दैट कैन कंप्लीटली होल्ड देयर ओन, वैसा कुछ मुझे नजर आ रहा है दोस्तों। सो बिफोर स्टार्टिंग इनटू इट, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो, इट हेल्प्स मी एंड द channel a lot. So if you like the content and the content that I'm trying to bring to you, then do hit the subscribe button, hit the like button, and it would mean a lot. And if you want to actually help the channel even more, then you can subscribe and take the membership as well, which starts at only a mere 59 rupees. And here we go. दोस्तों, अब पहले हम बात करेंगे यहां पे इस प्लेयर के बारे में, जो है निक वोल्टमाडे। दोस्तों, निक वोल्टमाडे के साथ बहुत बात हो रही है। हु इज दिस प्लेयर, व्हाट इज ही ब्रिंगिंग टू द टेबल? फर्स्ट ऑफ ऑल, ही 6'6", 198 सेंटीमीटर्स, माय मैन। 198 सेंटीमीटर्स, मतलब ही इज ऑलमोस्ट एज टॉल एज कोर्तुआ एंड डीन हाउसन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो नाउ द एवरेज हाइट ऑफ द टीम इंक्रीजेस सो मच इन दोनों बंदों की वजह से, क्योंकि हमारे पास अब चार बंदे ऐसे हो गए हैं जो बहुत हाइटेड है, लेकिन तीन ही एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम खेल सकते हैं। वी हैव अ गुड 6'2" सेंटर बैक इन रूडिगर। वी हैव अ गुड 6'7" गोलकीपर इन कोर्तवा, 6'5" गोलकीपर इन लूनिन। वी हैव अ सेंटर बैक दैट इज 6'5", एंड नाउ इफ वी हैव अ प्लेयर लाइक निक वोल्टमाडे, आई टेल यू ये बहुत जरूरी है कि हम लोग बुद्धमीर बुद्धमीर की बात कर रहे थे, लेकिन अगर निक वोल्टमाडे जैसा बंदा हमें मिल रहा है, जिसने अभी अंडर 21 में आग लगाई रखी है यहाँ पे, एंड जहां तक जो प्राइसिंग की बात आ रही है, स्टुटगार्ड उसके लिए कुछ 20 मिलियन के आसपास देख रही थी। सो इवन इफ जब रियल मैड्रिड जाती है, ऑब्वियस सी बात है क्लब्स अपना प्राइसिंग बढ़ा देते हैं, तो ये होगा मेरे ख्याल से, ऑब्वियस सी बात है। तो वी विल गेट अ प्लेयर दैट इज, मेरे ख्याल से तो बहुत बढ़िया गोल स्कोरर, जर्मन है, 6'6", वेरी एलिगेंट टू वॉच, ब्यूटिफुल ऑन द बॉल, अभी इन फॉर्म स्ट्राइकर है दोस्तों। एंड इसमें मैं आगे भी बात करूंगा कि गोंजालो गार्सिया का क्या होगा इस सिचुएशन में, सो आई लेट यू नो अबाउट दैट एज वेल। एंड यहां पे इट विल बी अ स्टील ऑफ अ साइनिंग इफ वी साइन निक वोल्टमाडे। दोस्तों, आपको आराम से हर सीजन ही विल ब्रिंग यू एट लीस्ट 15 to 20 गोल्स, एंड ही इज नॉट जस्ट अ गोल स्कोरर, ही इज ऑल्सो अ प्ले मेकर। मैं आपको उसके स्टेटिस्टिक्स भी यहां पे अभी दिखाऊंगा मेरे दोस्तों। दोस्तों, दिस इज Nick Voltemade in blue, and the orange one is अलेक्जेंडर इसाक। दोस्तों, अलेक्जेंडर इसाक की आज मार्केट वैल्यू हम सब जानते हैं, सारे टॉप क्लब्स उसके पीछे पड़े हैं। और वन ऑफ द रीजंस इज एलेक्स इसाक के जो गोल स्कोरिंग एबिलिटी है, वो देखिए दोस्तों, इट इज ऑलमोस्ट इन द 90th परसेंटाइल। 0.75 गोल्स हर गेम में दे रहा है, मतलब हर 1.5 गेम में वो एक गोल आपको निकाल के दे रहा है। तो दैट इज अ ह्यूज 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 थिंग ऑलरेडी, ठीक है। जहां पे निक वोल्टमाडे का गोल स्कोरिंग एबिलिटी ज्यादा दूर नहीं है, 0.67 गोल्स आपको दे रहा है एट ओनली अ मियर एज ऑफ 20। दोस्तों, 20 साल का है सिर्फ निक वोल्टमाडे, एंड ऑलरेडी आपको इतनी सारी चीजें वो देख रहे हैं, ठीक है। ये देखिए आप, प्रोग्रेसिव पासिंग इसका है 80.36, की पासिंग इसके हैं 90.18। और यहां पे देखिए, ये मैं कह रहा हूं, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स ये है कि यहां पे सिर्फ गोल स्कोरिंग एबिलिटी नहीं है निक के पास। निक के पास जो एबिलिटी है, वो गोल तो मार ही सकता है, बट ही कैन ऑल्सो बी अ क्रिएटर। जहां पे ये देखिए,
एक्सपेक्टेड गोल पर 90 उसने अपने एक्सजी को ओवर परफॉर्म किया है दोस्तों बहुत हेवीली, जहां पे 0.44 होना चाहिए था, ही हैज स्कोर्ड 0.67। शॉट्स पर 90 2.56 है, बिकॉज स्टुटगार्ड ऐसी टीम है जो इतने शॉट्स लेती नहीं है ऑन टारगेट, एंड जब मिलता है अपॉर्चुनिटी वो लोग आगे बढ़ के खेलते हैं। सो निक वोल्टमाडे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट एज वेल। शॉट क्रिएटिंग एक्शंस, ये देखिए शॉट क्रिएटिंग एक्शंस क्या हो गया, आपका की पासेस, आपके असिस्ट, आपके टीममेट्स के लिए, एंड क्या वहां से एक शॉट बन पा रहा है, इस कॉल्ड एज शॉट क्रिएटिंग एक्शन। तो 4.39 का शॉट क्रिएटिंग एक्शन कर रहा है, 0.56 गोल क्रिएशन एक्शन, यानी कि या तो असिस्ट या गोल, गोल क्रिएटिंग एक्शन वहां पे हो रहा है। यहां पे मतलब ये गोल में कन्वर्ट होने वाली बात हो रही है, ठीक है। तो गोल क्रिएटिंग एक्शंस पर 90 0.56 बहुत हाई नंबर है अगेन। असिस्ट पर 90 0.11 है, लेकिन एक्सपेक्टेड असिस्ट 0.2 होना चाहिए था, तो मतलब यहां पे अंडर परफॉर्म किया है उसके टीममेट्स ने, बिकॉज स्टुटगार्ड है अगेन, तो उतना डिलीवर नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर रियल मैड्रिड में आया तो ये नंबर भी उसका काफी हाई जाएगा, बिकॉज ही कैन होल्ड अप द बॉल, ही कैन टर्न हिज डिफेंडर, जहां तक मैंने देखा है बहुत निम्बल फुटेड है, अपने हाइट के लिए भी वो काफी ज्यादा सॉफ्ट है अपने फीट पे, और काफी इजीली मूव कर पाता है जितना मैं देख पाया हूं। सो बहुत ही स्मूथ प्लेयर है, एंड heading ability तो obviously है ही, he can tower over people, he can jump a big, he can take a big leap, progressive passes पर 90 2.89, की passes 2.06, हर चीज यहाँ पे देखिए प्ले मेकिंग की जब बात आती है, he is better than Isak in all of these things, ये 0.12 पे है, 1.34 पे है, 2.88 पे है, तो हर चीज में ऑलमोस्ट निक इज अ बेटर क्रिएटर एंड अ बेटर ऑलराउंड स्ट्राइकर देन अलेक्जेंडर इसाक दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा अलेक्जेंडर इसाक के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज बुंडेसलीगा है और वो प्रीमियर लीग है, बट स्टिल दोस्तों ये बात है कि एक स्ट्राइकर कहीं भी चलना चाहिए, इज व्हाट आई फील, एंड स्टुटगार्ट हैज प्लेड वेल दिस सीजन, सो आई फील दैट व्हेन ही कम्स टू रियल मैड्रिड ही कैन डू दैट रोल एज वेल। ड्रिबल सक्सेसफुल 43.7, यहाँ पे ड्रिबल्स इतना नहीं लेता है, बट जब लेता है काफी स्मूथ एंड काफी बढ़िया ड्रिबलिंग एबिलिटी है। कैरीज इनटू द बॉक्स 1.72, कैरीज इनटू द पेनल्टी एरियाज 1.22, टैकल्स देखिए दोस्तों 0.61 टैकल्स एंड इंटरसेप्शंस पर 90, क्लियरेंस 0.83, ब्लॉक्स पर 90 इज 1. मतलब ये काफी स्ट्रॉन्ग एक डिफेंसिव मेट्रिक जो यहां पे दिखा रहा है। जैसे मैं आपको यहां पे इसके एफबी रेफ के स्टैट्स भी दिखा दूं, ठीक है। नॉन पेनल्टी गोल्स 85th परसेंटाइल, यहां पे एक्सपेक्टेड असिस्ट एंड गोल्स 97th परसेंटाइल, नॉन एक्सजी और एक्सए में 0.7 पे होता है, लेकिन जब एक्सपेक्टेड असिस्ट उसका ज्यादा था लेकिन वो कम डिलीवर हुआ है, और नॉन पेनल्टी गोल्स तो मुझे काफी अच्छे लगे हैं उसके। शॉट क्रिएटिंग एक्शंस जैसे मैंने कहा 97 परसेंटाइल, पासेस अटेम्प्टेड बाय अ स्ट्राइकर, यानी ये सारे फॉरवर्ड्स के साथ कंपेयर हो रहा है, 89 परसेंटाइल, सक्सेसफुल टेक ऑन्स 96 परसेंटाइल, एंड टचेस इन द पेनल्टी एरिया हाईएस्ट 8.82, बहुत हाई है दोस्तों ये। प्रोग्रेसिव पासेस रिसीव्ड 7.82 इन द बॉक्स दोस्तों, ये बहुत बहुत ही बढ़िया। जैसे मैंने कहा ब्लॉक्स भी बहुत हाई हैं, एरियल डुअल्स 1 भी बहुत हाई हैं इसके, क्योंकि 96 एंड 71 पे एंड कर रहा है। तो दिस विल बी एन अमेजिंग साइनिंग फॉर द फ्यूचर इफ रियल इज गोइंग फॉर हिम दिस सीजन, इट विल बी अ ग्रेट ऑप्शन, क्योंकि अगले सीजन शायद प्राइस बढ़ सकती है, बिकॉज ही डज नॉट हैव अ रिलीज क्लॉज इन हिज कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों। तो सामने जो टीम बैठी है वो अपने हिसाब से प्राइस मांग सकती है इसके लिए, बिकॉज वर्ड ब्रेमेन से आते हैं मेरे ख्याल से, स्टुटगार्ट ने इसे खरीदा था, तो अब वो लोग अपने हिसाब से प्राइस मांग सकते हैं, बिकॉज 2028 तक इसका कॉन्ट्रैक्ट है। सो हाउ डज ही लुक ऑन पेपर, एंड अब अभी तक जिस तरीके से मुझे लग रहा है, अ ग्रेट प्लेयर एंड अ ग्रेट प्रोफाइल जो रियल मैड्रिड को चाहिए एक तरीके से, वो हमें यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे कि गोंजालो गार्सिया का क्या होगा, मैं उस पर आऊंगा, एज आई सेड वो लास्ट में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे जब स्क्वाड हमारा कैसा दिख रहा होगा उस हिसाब से, सॉरी। अब ये जो अगले प्लेयर्स हैं जो हमें यहां दिख रहे हैं दोस्तों, अब हम इनकी बात करेंगे, दैट इज लुकेबा एंड क्रिश्चियन मॉस्केरा। क्रिश्चियन मॉस्केरा आपको ब्लू में दिखेंगे और लुकेबा आपको ऑरेंज में दिखेंगे। क्रिश्चियन मॉस्केरा 19 साल का है सिर्फ, ही इज 192 सेंटीमीटर्स, अगेन ऑलमोस्ट 6 फुट 4 6 फुट 5 की जो हाइट उनकी बनती है। लुकेबा इज 184 सेंटीमीटर्स, दैट इज 6 फीट ऑलमोस्ट 6 फीट 1 इंच टॉल के आसपास हाइट है उनकी। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है लुकेबा और इसमें? क्रिश्चियन मॉस्केरा 19 साल के हैं सिर्फ, एंड लुकेबा 21 के हैं। क्रिश्चियन मॉस्केरा 19 गेम स्टार्ट किए हैं उन्होंने, यहाँ 19 गेम्स खेले हैं ला लीगा में वालेंसिया के लिए, उसमें से 18 स्टार्ट किए हैं दोस्तों। लुकेबा ऑलरेडी थोड़े सीजन खेल चुके हैं, यहाँ पे लियोन के लिए भी खेल चुके हैं वो, अब लाइप्जिग के लिए भी खेल चुके हैं। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, व्हाट इज इट दैट, दोनों टीम से मुझे क्या दिख रहा है? अभी मॉस्केरा का एडवांटेज क्या है यहाँ पे मैं वो बता दूं। मॉस्केरा का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है 2026 में, ही विल बी एन इजियर ऑप्शन टू गेट। मॉस्केरा इज स्पेनिश,
तो Real Madrid wants Spanish players. Mosquera is tall, physically very strong, a player that will suit very well in terms of Rudiger style of player आपको मिलेगा। तो वो चीज भी आपको वहां पे मिल रही है। तो इस तरीके की चीजें जब आपको मिलती हैं, आपको ये भी देखना पड़ता है कि फाइनेंशियली वायबल है या नहीं, क्या ये टीम में सूट होगा या नहीं, इसके प्रोफाइल जैसा प्लेयर क्या कोई और हमारे पास है, क्या हम किसको रिप्लेस कर रहे हैं और ये क्या मिलेगा इसके अंदर। तो लुकेबा यहाँ पे और डायरेक्ट है, मैं कहना चाहूंगा इन टर्म्स ऑफ, देखिए पासेस इनटू द फाइनल थर्ड लुकेगा 86.67 परसेंटाइल पे है। यहाँ पे प्रोग्रेसिव पासेस 77.7, उसके बाद उनके पासेस अटेम्प्टेड भी जो है 83.89 पासेस पर 90 है। और मस्केरा जो है कंप्लीटेड पासेस उसके 87.89 है, इवन दो उसका जो पासिंग कंप्लीशन रेट है लुकेवा का कम रहता है। और यहाँ पे मस्केरा ने, वो हम देख पा रहे हैं कि उसके पासेस अटेम्प्टेड थोड़े कम रहेंगे बिकॉज वैलेंसिया इतना बॉल होल्ड नहीं कर पाती। यू हैव टू रिमेंबर दैट एज वेल। जब आपकी टीम बॉल होल्ड कर पाती है तभी आप ज्यादा पासेस डाल पाते हो। तो मस्केरा की टीम बॉल होल्ड नहीं कर पाती, लेकिन जिस तरह मैंने उसे देखा था रियल मैड्रिड के मैच में, आई स्टिल रिमेंबर, बहुत स्ट्रॉन्ग एंड बहुत हरास करने वाला प्लेयर में से एक है। मतलब उसने जान डाल दी थी अपनी वो गोल्स रोकने के लिए, बिकॉज रियल मैड्रिड शॉट पे शॉट लिए जा रही थी एंड वी weren't एबल टू डू एनीथिंग बिकॉज वैलेंसिया हमारे सामने अच्छा खेलती ही है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। Again, as we can see, they are good players, not very Dean Hausen like a profile, but a good enough player मेरे ख्याल से। एंड एट 19 यूरोज में काफी अच्छा कर रहे हैं, ये बात सुनने में आई है। सो दे आर एबल टू डू दिस एंड दे आर एबल टू प्ले आउट फ्रॉम द बैक एज वेल। तो ये चीजें यहाँ पे हमने देखी एंड दिस इज व्हाट आई फील दैट क्रिस्टियन मॉस्केरा लुक्स लाइक द स्ट्रॉन्गर प्लेयर आउट ऑफ द टू एंड हैज द एबिलिटी टू प्ले वेल बिकॉज वैलेंसिया की टीम से आ रहा है एंड स्पेनिश है तो ऑटोमेटिकली टीम में बैठेगा। एंड रियल चाहता है कि हमारे पास और स्पेनिश प्लेयर्स हों। सो आई फील दैट क्रिस्टियन मॉस्केरा हैज अ बेटर चांस देन लुकेबा, बट रियल मैड्रिड सोच समझ के ही ये डिसीजन लेती है, हाउ डू वी गो अबाउट इट एंड इज दिस समथिंग दैट इज वायबल फॉर अस और नॉट। इनके जो ये नंबर्स हैं ऑटोमेटिकली इंक्रीज होंगे व्हेन दे कम टू रियल मैड्रिड बिकॉज रियल मैड्रिड ऑटोमेटिकली हैज मोर बॉल playing players, has more possession of the ball, is a more attacking team। तो ये नंबर्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज होंगे, इसलिए आप देख रहे हैं कि लुकेबा के नंबर्स बेटर हैं बिकॉज लाइप्जिग जो है एक बॉल कीपिंग टीम है, उनके पास बॉल हमेशा रहती है। एंड वैलेंसिया एक डिफेंसिव टीम है, उनके पास बॉल नहीं रहती, उन पे अटैक होता है हमेशा, रिसेंटली जितना देखा गया उस हिसाब। दोस्तों ये रहा हमारा टीम इफ वोल्डेमार्टे जॉइंस रियल मैड्रिड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि मुझे नहीं लगता हम लोग कोई और सेंटर बैक खरीदेंगे अभी अनलेस एंड अनटिल मिलिटाओ एंड डेविड अलाबा आर प्लानिंग टू लीव, व्हिच आई डोंट थिंक इज गोइंग टू हैपन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो वो जो साइनिंग्स होंगी लुकेबा या इनकी जो मैंने बात की मोस्केरा की, वो अगले सीजन के लिए रखी गई हैं। तो अब जो हमारे पास प्लेयर्स अवेलेबल हैं वो किस तरीके से हैं, क्योंकि यहाँ पे 12 पोजीशंस मैंने लिस्ट डाउन किए हैं एंड हर पोजीशन पे कितने प्लेयर्स हमारे पास अवेलेबल हैं ये मैंने लिखा हुआ है। अब इसमें से काफी प्लेयर्स मल्टीपल पोजीशंस खेल सकते हैं, लेकिन मैंने उनका प्राइमरी पोजीशन जो है जो अवेलेबल है टीम में, जो वो लोग अपना बना सकते हैं, उसमें उनको डाला है। तो लेफ्ट विंग पे ऑफ कोर्स वी नो वी हैव 3 क्वालिटी प्लेयर्स इन एम्बापे, विनी एंड रोड्रिगो। स्ट्राइकर पोजीशन पे हमारे पास 2 प्लेयर हो जाएंगे व्हेन वोल्डेमार्टे जॉइंस इन गोंजालो एंड वोल्डेमार्टे। राइट विंग पे अब हमें डालना पड़ेगा एंड्रिक को, बिकॉज एंड्रिक अब ये स्ट्राइकर रोल पे नहीं खेल पाएगा, बिकॉज ये दोनों जो है प्रॉपर स्ट्राइकर्स हैं, राइट। तो मुझे लगता है एंड्रिक एक राइट विंगर इनसाइड फॉरवर्ड जैसा खेल सकता है बिकॉज ऑफ स्पेस, बिकॉज ऑफ शूटिंग एबिलिटी, बिकॉज ऑफ हिज ट्रिकरी नेचर। तो वो राइट विंग पे बहुत बढ़िया सूट करेगा मेरे ख्याल से। सो मस्तांतुनो एंड एंड्रिक विल बी फाइटिंग फॉर द राइट विंग स्पॉट। कैम हमारे पास ऑफ कोर्स जूड हमारा कैम खेल सकता है, 8 खेल सकता है, लेफ्ट साइडेड मिडफील्डर खेल सकता है, लेकिन मैं तो चाहता हूं जूड कैम ही खेले। तो जूड would be a cam and Brahim would be a cam, the second player as a cam। First center midfielder would be Fede। फेडे रहेगा हमारा फर्स्ट सेंटर मिडफील्डर एंड सेबायोस वुड बी आर सेकंड वन इन द सेम रोल, कि पहला जो सीएम है उसमें ये रहेगा। सेकंड सीएम जो रहेंगे, यानी कि 2 अगर हम लोग सेंटर मिडफील्ड खिला रहे हैं एक टाइम पे, जैसे 4-3-3 में होता है, तो वहां पे सेकंड मिडफील्डर जो हमारा रहेगा वो रहेगा आर्दा गुलर। एंड जो सेकंड टीम में आएगा वो रहेगा कामाविंगा, जो सेकंड प्लेयर वो पोजीशन पे खेल सकता है, दैट इज कामाविंगा। सीडीएम पे एक ही प्लेयर टेक्निकली अवेलेबल था मेरे पास, क्योंकि कामा सीडीएम भी खेल सकता है। तो चुआमेनी ही एक प्लेयर है जो इसमें अवेलेबल है, बट मैंने केमा को भी डाला हुआ है, चीमा को भी डाला हुआ है। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस हिम, इज इट चीमा और केमा? प्लीज कमेंट इट इन द कमेंट्स। तो यहाँ पे चुआमेनी एंड केमा जो है
ये सीडीएम वाले रोल में अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं मेरे ख्याल से, बिकॉज केमा जाबी के अंडर खेला हुआ है इन द युवेनाइल सिस्टम, तो probably he has the ability to get that, he can do better in the position, बट केमा फिर उसको अगर खिलाना है तो उसे हमें बी टीम में रखना पड़ेगा। आई टेल यू द रीजन वाई। लेफ्ट बैक पे हमें एक जन बेचना पड़ेगा अगर करेरास यहाँ पे आता है तो। मैं करेरास के इस पे एक अलग कलर दे देता हूँ, ठीक है। ये प्लेयर्स अभी तक आए नहीं है, इफ दे कम इन दैट इज द टाइम वी हैव टू लुक आउट फॉर देम, ठीक है। तो करेरास जो है जब आएगा तब हमें देखना पड़ेगा कि क्या करेरास इस टीम में फिट होता है या नहीं। मोंडी को हमें बेचना पड़ेगा मेरे ख्याल से, बट आई डोंट थिंक मोंडी विल बी सोल्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो फ्रान एंड करेरास वुड बी द 1, 2 एंड 3, इस तरीके से ऑर्डर में रहेगा मेरे ख्याल से। Trent would be the first right back and Carvajal would be the second right back. Dean will be the first left center back. Rudiger would be the second left center back. And Alaba, if need be, would be the third left center back, दोस्तों। असेंसियो जो है राइट सेंटर बैक रहेगा, मिलिटाओ भी राइट सेंटर बैक रहेगा, रूडिगर भी राइट सेंटर बैक खेल सकता है, लेकिन अभी मैं आपको से प्लेयर्स गिना रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्तवा, लूनिन जो रहेंगे हमारे मेन कीपर्स रहेंगे, फ्रान को सिर्फ वो लोग रखते हैं, फ्रान गोंजालेस को, सो दैट ही इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द टीम, दोस्तों, ठीक है। सो यहां पे कितने प्लेयर्स हैं हमारे पास? 12, जिस तरह मैंने कहा 12 पोजीशंस हैं यहाँ पे, तो 12 पोजीशंस तो खेल नहीं सकते टीम में। नाउ वी हैव अ टोटल ऑफ 12 प्लेयर्स इन दिस साइड, 12 players here and 4 players here. That means we have 12 plus 12 plus 4, that is 26 players almost. Sorry, 28 players अगर मैं देख रहा हूँ, 24 plus 8 जो 4 हो रहे हैं, it is 28 players that we are looking at. So that means we need to sell some players. अभी फ्रान को आप साइड में रख सकते हो, मैं ये कह रहा हूं, ठीक है, दैट ही वुडंट बी द पार्ट ऑफ फर्स्ट टीम, इट्स ओके, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मोंडी नीड्स टू बी सोल्ड आउट। अगर वोल्डेमार्टे आ रहा है देन आई डोंट थिंक रोड्रिगो विल स्टे, ठीक है। ये मेरे हिसाब से ये बात रहेगी। मैं तो चाहता हूं रोड्रिगो रुके, आई लव रोड्रिगो एज अ प्लेयर। अगर वोल्डेमार्टे आता है, मैं कह रहा हूं, तो रोड्रिगो नहीं रुकेगा, बिकॉज इफ वोल्डेमार्टे कम्स इन देन देयर बिकम्स अनदर प्रॉब्लम कि आलाबा उसको इतना गेम टाइम नहीं मिलेगा, मिलिटाओ को भी धीरे धीरे लेके आया जाएगा, मोंडी को गेम टाइम नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे ये प्लेयर्स जो हैं इनको कम गेम टाइम ऑटोमेटिकली मिलेगा। मिलिटाओ हो गया, आलाबा हो गया, मेंडी हो गया, रोड्रिगो हो गया आपका। तो इस तरीके से मैंने बनाई है फर्स्ट टीम जो हमारी बनती है, ये रही हमारी फर्स्ट टीम, ठीक है दोस्तों। कि आपको लग रहा है ये ऑफ लॉपसाइडेड फॉर्मेशन क्यों दिख रहा है हमें, क्योंकि दोस्तों कुछ इस तरीके का ही फॉर्मेशन आप देखेंगे गेम के अंदर भी, जहां पे मुझे लग रहा है अगले साल के लिए जो फर्स्ट टीम रहेगी ये वाली रहेगी, वेयर दिस वुड बी वंस करेरास इज साइंड। करेरास खेलेगा, हॉइसन खेलेगा, रूडिगर खेलेगा, आर्नोल्ड खेलेगा, ट्रेंट खेलेगा बेसिकली, कोर्तुआ एट गोल, चुआमेनी एट सीडीएम, वैल्वर्डे, आर्दा, बेलिंगम, बिकॉज बेलिंगम स्टार्टिंग के 3 महीने नहीं है, तो वहां पे कोई और प्लेयर भी वहां पे खेल सकता है, विच विल बी वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एम्बापे है, विनी है, एंड दिस वुड बी द फर्स्ट टीम ऑल टुगेदर, दोस्तों। ये है मेरा फर्स्ट टीम, इस तरीके का रहेगा, एंड दिस इज व्हाट आई वांट फॉर द फर्स्ट टीम। और दोस्तों ये हमारा सेकंड टीम रहेगा, यानी कि इसमें कौन कौन है, कौन कौन नहीं है, किसको ऐड करना है। अभी देखिए दोस्तों, ये मुझे लग रहा है ये बंगाली हमारा डाउटफुल है, ठीक है। अगर वोल्डेमार्टे आ गया, ये देखिए गोंजालो जो है, मैंने दूसरा अवेलेबल नहीं था इसलिए मुझे ये वाला डालना पड़ा, बट इफ गोंजालो इज प्लेइंग, तो ये देखिए बहुत ज्यादा ही अटैकिंग फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर मस्तानतुओनो और रोड्रिगो को और ब्राहिम को डाल दिया तो बहुत हैवीली अटैकिंग गेम हो जाएगा यहाँ पे, और डिफेंस मुझे मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा ही सफर कर जाएगी इनके चक्कर में, ठीक है। लेकिन इफ यू आर लुकिंग एट इट फ्रॉम एन एंगल ऑफ अ सेकंड स्क्वाड, दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया स्क्वाड मुझे नजर आ रहा है। आई फील दैट दिस हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल गोइंग फॉरवर्ड, एंड काफी ज्यादा एडवांटेज मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। लेट्स से कि यहाँ पे रोड्रिगो इज नॉट प्लेइंग, ठीक है, रोड्रिगो यहाँ पे चला गया है टीम से, ठीक है, जस्ट इन केस, क्योंकि बहुत अटैकिंग हो रहा था टीम। तो अगर टीम के अंदर बैलेंस लेके आना है, जो मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स दैट विल हैव अ से इन दिस टीम वुड बी डैनी सेबायोस, मेरे दोस्तों। मतलब डैनी सेबायोस, आपको भी पता होगा कि बहुत ही बढ़िया तरीके से एक पिवट का रोल निभा सकता है। कैन एडर मिलिटाओ रीच हिज लेवल्स? व्हाट इज ही एबल टू डू? कैन ही डू हिज जॉब प्रॉपरली? कामाविंगा जो है उसको मैं चाहता हूं कि बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करे वो इसके अंदर, जाबी के अंदर, एंड ये दो टीम्स का पूरा तरीके से यूटिलाइजेशन हो पाए, दोस्तों, जिस तरीके से जिडान ने किया था। आई रियली लाइक हैविंग टू टीम्स इनसाइड अ टीम एज वेल, जहां पे आप
दोनों सब प्लेयर्स को खिला पा रहे हो एंड नीडेड रेस्ट भी दे पा रहे हो दोस्तों। आई नो बड़े गेम्स में फर्स्ट टीम ही खेलनी चाहिए एंड वो लोग जितना फॉर्म में रहेंगे उतना बेटर रहेगा, बट मैं चाहता हूं कि बिकॉज हर 3 दिन में गेम्स होंगे, ये हम जानते हैं। जब आप ऑटोमेटिकली दिसंबर से टाइम आएगा, हर 2 दिन में गेम्स होंगे, सो वी नीड अ 2 टीम सिस्टम एंड दिस लुक्स लाइक अ ग्रेट ऑप्शन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज दीज प्लेयर्स ऑल ऑफ देम आर क्वालिटी प्लेयर्स दोस्तों। अपने दिन पे कोई भी गेम घुमा सकता है, अपने दिन पे कोई भी मैच जिता सकता है दोस्तों। सो दिस लुक्स लाइक अ वेरी गुड टीम टू मी एज अ सेकंड टीम एज वेल। ये किसी भी लालिगा साइड को हरा सकती है जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे। अ ग्रेट ग्रेट टीम दैट वी हैव ऑन आवर हैंड्स ऑलरेडी दोस्तों। सो दिस इज द लाइनअप दैट वी हैव एंड जिस तरह मैंने कहा, कल की जो लाइनअप हमारी दिख रही है वो यही खेलने वाले हैं रियल मैड्रिड। अपार्ट फ्रॉम करेरास वी विल हैव मोस्ट प्रोबेबली फ्रान गार्सिया हियर। तो देखिए दोस्तों, ये कुछ इस तरीके की लाइनअप है जहां फ्रान गार्सिया होगा। अब लोग कह रहे हैं कि चुआमेनी मोस्टली, जहां तक रिपोर्ट्स आ रही हैं, चुआमेनी सेंटर बैक स्टार्ट करेंगे। तो अगर चुआमेनी सेंटर बैक स्टार्ट कर रहे हैं तो आई फील दैट यहाँ पे जो बेस ऑफ द मिडफील्ड में कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है जो स्टार्ट कर सकता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वुड बी डानी सेबायोस और लुका मॉड्रिच, डिपेंडिंग ऑन व्हाट द गेम सिचुएशन इज। बट मेरे ख्याल से डानी सेबायोस वुड बी द वन स्टार्टिंग हियर। तो ये जैसे ही दिखेगा हमें तो, और बहुत ज्यादा बॉल पे कंट्रोल होने वाली बात हो जाएगी, बिकॉज डीन आ गया, डैनी आ गया, आर्दा आ गया, चुआमेनी आ गया, अलेक्जेंडर आ गया, ऑल ऑफ देम हेवी बॉल प्लेइंग प्लेयर्स। तो यहाँ पे आप फेडे को देख सकते हो लास्ट गेम में, जैसे उसने बहुत ऊपर चढ़ के खेला था, बिकॉज दैट इज जस्ट फेडे बीइंग फेडे फॉर यू। ट्रेंट को अपना बहुत अच्छा गेम निकालना पड़ेगा, बिकॉज डीन ने आके वो 2 गेम में जो सबको अपना फैन बना दिया है डीन ने, इज मैडनिंग भाई। मतलब क्या ही बंदे ने अपने आप को प्रूव कर दिया है। इट्स क्रेजी क्रेजी लेवल्स यहाँ पे दिखा दिए हैं डीन ने। सो ट्रेंट हैज टू स्टेप अप मेरे ख्याल से, जहां पे उसको अपना लेवल दिखाना पड़ेगा। आई नो लास्ट गेम में की पास उसका था, लेकिन मैं चाहता हूं कि ही शोज अ लॉट मोर इन दिस गेम एंड शोज व्हाई हैव वी साइंड अ गैलेक्टिको लाइक हिम। तो ये फॉर्मेशन रहेगा वेयर आर्दा कंट्रोल्स द गेम, विनी, एम्बापे नहीं रहेगा ऑफ कोर्स, यहाँ पे गोंजालो गार्सिया ही खेलेगा यहाँ पे। एम्बापे अगेन इज नॉट इन द स्क्वाड बिकॉज ही मतलब उसका काफी वेट लॉस हो गया है बिकॉज ऑफ द उसका जो पेट खराब था उसकी वजह से। तो ये चीज यहाँ पे हो गई है। तो गोंजालो प्लेज हियर, विनी प्लेज हियर, जूड प्लेज इन बिहाइंड देम, फेदरिको प्लेज ऑन द राइट, ट्रेंट प्लेज इन द समवेयर बिटवीन इन द मिडफील्ड, आर्दा इज बिकमिंग द कंट्रोलर। अब सेबायोस भी आएगा तो हमारे पास अब 2 कंट्रोलर्स हो जाएंगे इस गेम के अंदर। जैसे मैंने कहा, ये सारा साइड जो है मिडफील्ड प्लेइंग, मतलब एक बॉल प्लेइंग मिडफील्ड हो जाएगा। तो इस तरीके की बात हो जाएगी। सो आई लाइक द फॉर्मेशन ऑलरेडी, आई लाइक द इतनी एबिलिटी आ जाती है ना बॉल पे हमारे पास की जो जाबी को चाहिए उस तरीके का टीम जो है हमें मिल रहा है, उस तरीके का टीम हमें बन के दिख रहा है यहाँ पे दोस्तों। सो गाइज, व्हाट डू यू थिंक दैट इज द स्क्वाड रेडी फॉर अस? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मुझे बताइएगा जरूर कि आपको क्या लगता है इस सीजन, व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? आर वी रेडी फॉर द सीजन? मेरे ख्याल से तो बहुत ही बैलेंस स्क्वाड है एंड मैं हमेशा चाहता हूं कि स्क्वाड के अंदर अलग अलग टाइप, अलग अलग प्रोफाइल के प्लेयर्स हों। तो वो हमें गोंजालो गार्सिया एंड अगर वोल्टमाडे आते हैं तो उनमें मिलेगा। बट इफ रॉड्रिगो लीव्स, आर वी ओके विद इट? मैं ख्याल से तो I'll be fine if Rodrigo is going and we get a different kind of a profile, because Rodrigo, आई लव हिम, ठीक है, आई लव रॉड्रिगो, बट अगर उसको उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता ही शुड बी ऑन द बेंच, बिकॉज इतना अच्छा प्लेयर है वो। और लेकिन वो अगर आता है फील्ड पे तो हमारे पास उसके लिए जगह नहीं है दोस्तों, बिकॉज आर्दा जो बैलेंस लेके आता है टीम में, मुझे वो बैलेंस खराब नहीं करना है। एंड रॉड्रिगो अगर रुकता है देन ही शुड बी द पार्ट ऑफ द सेकंड टीम, जिस तरह मैंने कहा। तो अगर वो रोल लेने के लिए रेडी है कि सेकंड टीम का मेन प्लेयर मैं रहूंगा, देन आई एम मोर देन हैप्पी टू गिव हिम दैट रोल। मतलब मेरे हाथ में नहीं है दोस्तों, बट अगर मैं जा भी होता तो वो चीज मैं उसको बताता कि ये देखिए सेकंड टीम में बना रहा हूं, इसका तो मेन प्लेयर रहेगा, अगर तेरे को ये रोल चाहिए तो बता, बिकॉज दिस लुक्स लाइक अ ग्रेट डील फॉर यू। अगर वहां पे तू परफॉर्म करता है जिस तरीके से तेरा फॉर्म रहेगा, उस हिसाब से मैं तुझे यहाँ पे फर्स्ट टीम में भी इंटीग्रेट करूंगा। ऐसा नहीं है कि तू नहीं खेलेगा इस टीम में, फर्स्ट ऑफ द बेंच या सब्सटीट्यूट जिस जो रहेगा, मेरे ख्याल से यू विल बी द फर्स्ट सब्सटीट्यूट इन दिस टीम। सो that is what I think, and that is what I feel that this team is going to have. So guys, you tell me, what do you feel about this game? And क्रिस्टियन मॉस्केरा के बारे में आपको क्या लग रहा है, लुकेबा के बारे में आपको क्या लग रहा है, वोल्टमाडे के बारे में आपको क्या लग रहा है? एक और बंदा था मेरे ख्याल से कीस करके था। आई डोंट थिंक वी विल प्रोबेबली गो फॉर दैट मिडफील्डर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आई एम नॉट श्योर, बट उसके लिए और देखना पड़ेगा। इस साल तो नहीं जाएंगे मुझे लग रहा है, बिकॉज मिडफील्ड ऑलरेडी स्टैक्ड है, स्क्वाड ऑलरेडी फुल है, क्या हमारे पास अकेडमी में बच्चे पड़े हुए हैं। तो अभी तो उसके लिए मिडफील्डर के लिए नहीं जाएंगे, इसलिए मैंने कीस का नाम नहीं लिया। बट इफ यू लाइक द वीडियो, do subscribe to the channel. As I said, it helps me a lot, and a like would be appreciated दोस्तों। And thank you so much for watching. If you are interested in supporting me in any way, then you can use the memberships tab and take a membership के लिए उसमें आपको membership streams भी की जाएंगी, आपके लिए
लाइव कंटेंट उसमें बनाया जाएगा एंड आपके रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे और सारी चीजें जब मेंबरशिप टैब में होंगी, वी विल हैव अ परफेक्ट डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप फॉर मेंबर्स एज वेल, वेयर वी कैन डिस्कस टैक्टिक्स, वी कैन हैव बैंटर एंड ऑल दोस थिंग्स। दोस्तों अगर आपको ये पसंद आया, इफ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, हाला मदरीद इनादमास, ciao boys।